दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख वॉक द टॉक ऑन ट्रिप्स वेवर और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख केस फॉर वेवर इन पैंडेमिक के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। कोविड वैक्सीन की कमी का सामना कर रहे गरीब देशों को वैक्सीन मिलने की एक बड़ी उम्मीद जगी है। हाल ही में अमेरिका ने एंटी कोविड वैक्सीन पर पेटेंट हटाने का समर्थन किया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत और दक्षिण अफ्रीका की वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने के प्रस्ताव का समर्थन करने की घोषणा की है। अगर वाकई ऐसा होता है तो वैक्सीन के उत्पादन और सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए अस्थायी रूप से एंटी कोविड वैक्सीन पेटेंट को हटाया जा सकेगा। दरअसल भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WTO में कोविड वैक्सीन के पेटेंट पर छूट दिए जाने से जुड़ा एक प्रस्ताव रखा था। मकसद था कि वैक्सीन और कोविड से जुड़ी दवाओं के प्रोडक्शन को तेज किया जाए और विकासशील और गरीब देशों को भी उन पर अधिकार दिया जाए। महीनों तक विकसित देश और दिग्गज फार्मा कंपनियां इस प्रस्ताव का विरोध करते रहे, लेकिन कोविड महामारी के चलते बने गंभीर हालातों को देखते हुए अब जाकर अमेरिका ने इस बारे में हामी भरी है। इसके अलावा यूरोपियन संघ और न्यूजीलैंड ने भी कहा कि वे भी बातचीत के पक्ष में हैं। दरअसल पूरी दुनिया पिछले साल से कोरोना महामारी की चपेट में है। इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है, लेकिन वैक्सीन का उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। दुनिया भर में कोविड वैक्सीन पर से अस्थायी रूप से पेटेंट सुरक्षा हटाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। WTO की बैठक में जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है। आइए जानते हैं कि वैक्सीन के पेटेंट को लेकर छेड़ी गई यह कवायद क्या है। समझते हैं कोविड वैक्सीन पर से पेटेंट हटाने से वैक्सीन के प्रोडक्शन, सप्लाई, अवेलेबिलिटी और उसकी कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वैक्सीन पेटेंट से जुड़ा प्रस्ताव क्या है और इस प्रस्ताव के विरोध में क्या तर्क दिया जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव है कि ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट की 4 धाराओं के तहत छूट दी जाए। इस प्रस्ताव में पेटेंट्स के अलावा कॉपीराइट और उससे जुड़े अधिकार, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, अप्रकाशित सूचना की रक्षा जैसे मसले शामिल हैं। इसमें सुझाव था कि इस छूट की मियाद तय की जाए और जब तक दुनिया भर में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो जाता और ज्यादातर आबादी को टीका नहीं लग जाता तब तक यह छूट रहे। इस छूट की हर साल समीक्षा भी की जाए। अब भारत और दक्षिण अफ्रीका और 62 सह प्रायोजकों ने पेटेंट से 3 साल के लिए छूट का प्रस्ताव किया है। वही पेटेंट छूट का विरोध करने वाले देशों का कहना है कि इससे भविष्य में इनोवेशन पर असर पड़ेगा और यह कदम फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हितों के खिलाफ होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि दिग्गज फार्मा कंपनियां मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में पेटेंट अधिकार नहीं छोड़ना चाहती हैं। ऐसे मुश्किल दौर में विरोधकर्ताओं का इनोवेशन पर असर पड़ने का तर्क बेदम नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे समय में जब मानवता ही खतरे में है तो कोई मौत के आगे मुनाफे को कैसे रख सकता है। विरोध और समर्थन की इस रस्साकशी के बीच चलिए जानते हैं पेटेंट दरअसल क्या है। पेटेंट असल में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार है। इसके जरिए आविष्कारक, भले वह व्यक्ति हो या संस्था, उनको अपने आविष्कार पर एक्सक्लूसिव हक या अधिकार मिलता है। यह आविष्कार डिजाइन, प्रोडक्ट, खोज, प्रक्रिया, सेवा हो सकती है। आविष्कारक को पेटेंट अधिकार सरकार प्रदान करती है जो एक सीमित समय के लिए होता है। आसान भाषा में कहें तो पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी प्रोडक्ट को खोजती या बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने का एक अधिकार पा लेती है। पेटेंट होल्डर के अलावा कोई और उस उत्पाद को तैयार नहीं कर सकता। पेटेंट मिलने के बाद बिना इजाजत उस आविष्कार की नकल नहीं की जा सकती। अगर पेटेंट होल्डर के अलावा कोई और व्यक्ति या संस्था इसी प्रोडक्ट को बनाती है तो यह गैर कानूनी होगा। अगर ऐसा किया जाता है तो आविष्कारक दावा ठोक सकता है। अगर पेटेंट होल्डर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दे तो पेटेंट का उल्लंघन करने वाले को
कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा और कानून के मुताबिक जुर्माना या सजा भुगतना पड़ सकता है। किसी पेटेंट मिले हुए प्रोडक्ट को कोई बनाना चाहे तो इसके लिए पेटेंट होल्डर से इसकी इजाजत लेनी पड़ती है। साथ ही उसे रॉयल्टी भुगतान भी करना होगा। गौरतलब है कि किसी उत्पाद पर पेटेंट की अवधि 20 साल तक के लिए होती है और हर देश के लिए अलग से प्रविष्टि देनी होती है। मसलन भारत में पेटेंट रजिस्ट्रेशन होने पर उसका दायरा भारत भर में होगा, लेकिन अगर अमेरिका या किसी अन्य देश में कोई व्यक्ति भारत में पेटेंट किए प्रोडक्ट की नकल बनाएगा तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाता। इसी तरह भारत में पेटेंट कराने वाली कंपनी अगर इसी प्रोडक्ट का पेटेंट अमेरिका या किसी अन्य देश में भी एकाधिकार चाहती है तो उसे उस देश के पेटेंट कार्यालय में अलग से आवेदन देना होगा। कोविड महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन को ही उपाय माना जा रहा है। ऐसे में ट्रिप्स समझौते के अहम प्रावधानों को लचीला बनाकर पेटेंट छूट देना जरूरी हो गया है। आइए जानते हैं ट्रिप्स समझौता क्या है। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया। आपको बता दें कि बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का बौद्धिक सृजन करता है, मसलन कोई साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदि करता है, तो इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिए और उसका किसी अन्य द्वारा उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए ही ट्रिप्स लाया गया है। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू पर बना एक अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ने बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबद्ध व्यापार विवादों को दूर करने के लिए ट्रिप्स व्यवस्था बनाई है। यह समझौता 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ था। ट्रिप्स समझौते में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं। WTO के सदस्य देश अपने आप ही इस समझौते शामिल माने जाते हैं। वर्तमान में उन्हीं वैक्सीन उत्पादक कंपनियों को वैक्सीन बनाने का अधिकार है जिनके पास उसका पेटेंट है। WTO का समझौता हर एक सदस्य देश के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मानना जरूरी बनाता है। बिना पेटेंट होल्डर कंपनी की सहमति के उसका उत्पादन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन होता है और संबंधित देश पर WHO कार्यवाही कर सकता है। ट्रिप्स के तहत असाधारण परिस्थितियों में अनिवार्य लाइसेंसिंग को मान्यता दी गई है। इसी प्रावधान के तहत भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वैक्सीन के पेटेंट छूट का प्रस्ताव किया है। ऐसे में सवाल है कि वैक्सीन पेटेंट पर छूट क्यों जरूरी मानी जा रही है। पेटेंट छूट से वैक्सीन के अलावा अन्य मेडिकल प्रोडक्ट की वक्त रहते पूरी दुनिया की पहुंच हो सकेगी। पेटेंट हटने से रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई तक को तेज किया जा सकेगा। दरअसल पूरी दुनिया में वैक्सीन असमानता है। समृद्ध देशों को वैक्सीन की जरूरत से ज्यादा सप्लाई हुई है। कुछ देशों के पास आबादी का 5 गुना वैक्सीन है तो कुछ देशों के पास आबादी का 1% भी नहीं। अभी मौजूदा हालात यह है कि वैक्सीन का उत्पादन समान रूप से नहीं हो रहा है। वैक्सीन बनने से पहले ही कई विकसित देशों ने एडवांस में ऑर्डर दे दिए थे और वे सप्लाई ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। वैक्सीन पेटेंट में छूट से कई तरह की चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी। जिन देशों ने दवाओं पर पेटेंट करा रखा है उस पर उस कंपनी का अधिकार होता है कि वह किस देश को दे या नहीं दे। ऐसे में पेटेंट में छूट से विकासशील और गरीब देशों को फायदा मिलेगा। फिलहाल दुनिया की दिग्गज फार्मा कंपनियां जैसे एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन या तो वैक्सीन खुद बना रही हैं या फिर उन्होंने किसी और कंपनी को लाइसेंस दे रखा है। इससे उन्हें वैक्सीन के प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर नियंत्रण मिला हुआ है। मसलन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के पास भले ही भारत में कोविड वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हो, मगर वैक्सीन कहाँ बिकेगी यह तय करने का अधिकार पेटेंट वाली कंपनी को है। अभी देश कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजंस के जरिए पेटेंट होल्डर्स के अधिकारों से छूट दे सकते हैं, लेकिन यह बेहद कठिन और वक्त लेने वाली प्रक्रिया है। WTO में भारत का तर्क था कि हर देश को ऐसे प्रावधानों को लागू करना पड़ेगा जिससे बड़ी दिक्कतें आएंगी। जो देश कंपल्सरी लाइसेंसिंग के प्रावधान लागू करेगा उसे वैक्सीन एक्सपोर्ट करने में परेशानी होगी, यानी जिनके पास उत्पादन की पर्याप्त क्षमता नहीं है उन्हें मुसीबत उठानी होगी। ऐसे में बौद्धिक संपदा अधिकारों से छूट की मांग ने जोर पकड़ा है।
पहले से ही जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के रास्ते में बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े नियम कायदे सबसे बड़ी रुकावट बनते रहे हैं। ऐसे में अगर वैक्सीन के पेटेंट में छूट मिलती है तो इसका काफी गहरा असर होगा। ऐसे में सवाल है कि पेटेंट में छूट का क्या असर होगा। पेटेंट हटाने का मतलब यह होगा कि कोरोना की वैक्सीन किसी भी देश ने विकसित किया हो, उसका डिजाइन किसी ने भी बनाया हो या उसका प्रोडक्शन किसी ने भी किया हो, अब समझौते में शामिल सभी देश उसका प्रोडक्शन कर सकेंगे। ये देश बिना कोई फीस चुकाए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना महामारी का फैलाव विकासशील और गरीब देशों में तेजी से हो रहा है। इसे रोकने के लिए दवाएं, मेडिकल डिवाइस और वैक्सीन की कमी है। पेटेंट में छूट से वैक्सीन के अलावा अन्य मेडिकल उत्पादों को पूरी दुनिया में आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है और वक्त रहते कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि पेटेंट में छूट का कीमतों पर साफ तौर से असर दिखाई देगा, क्योंकि अगर पेटेंट में छूट मिलती है तो भारत सहित कई देशों में वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अगर आयात के बजाय घरेलू उत्पादन होगा तो निश्चित तौर पर वैक्सीन की कीमतें घटेंगी। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का तो यह तक कहना है कि छूट को दवाओं तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल अभी रेमडेसिविर जैसी कई दवाएं हजारों रुपए में मिलती हैं। अगर ऐसी दवाओं पर पेटेंट में छूट मिलती है तो छूट मिलने के बाद उनके जेनेरिक वर्जन काफी सस्ते में लोगों को मुहैया हो सकेंगे। हालांकि कीमतों में कितनी कमी आएगी इसे लेकर अभी कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। बौद्धिक संपदा अधिकारों पर छूट से वैक्सीन से जुड़े सभी पेटेंटों से जुड़े पेच सुलझाने में सहूलियत होगी। हालांकि अगर पेटेंट में छूट मिल भी जाती है तो भी उसका फायदा फौरन नहीं होगा। भारत जैसे विकासशील देशों में पहले से ही रॉ मटेरियल्स की किल्लत है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन भी पर्याप्त नहीं है। भारत को तकरीबन 2 अरब वैक्सीन डोज की जरूरत है। ऐसे में अगर सब कुछ सही होता है और पेटेंट में छूट मिलती है तो भी सभी भारतीयों को टीका लगने में साल भर से ज्यादा का वक्त लग सकता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। भारत ने WTO में अनिवार्य लाइसेंसिंग जैसे मुद्दे को मुख्यधारा में लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस वैश्विक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में सरकार को अनिवार्य लाइसेंस को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही कोविड-19 के इलाज से जुड़े चिकित्सीय उपकरणों की टेक्निक और दवाओं के अनिवार्य लाइसेंस के मुद्दे पर सकारात्मक रूप से चर्चा कर दवा कंपनियों को स्वेच्छा से लाइसेंस देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मसलन कोवैक्सीन का व्यापक रूप से लाइसेंस प्रदान करने से भारत विश्व की फार्मेसी होने की उम्मीद पर खरा उतरने में सक्षम होगा। इससे विकसित देशों पर अपनी वैक्सीन प्रौद्योगिकी को विकासशील देशों को देने का भी दबाव पड़ेगा। इस तरह सरकार को देश में वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए न केवल कोवैक्सीन की टेक्निक को घरेलू दवा कंपनियों को ट्रांसफर करना चाहिए, साथ ही इसे विदेशी निगमों को भी दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने विकसित किया है। इस प्रयास में भारत सरकार ने आंशिक वित्तीय सहायता दी है। वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हर फार्मा कंपनी जो वैक्सीन का उत्पादन कर सकती है उन्हें इस पर लगाया जाना चाहिए। एशिया और अफ्रीका के देश हमें बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा पाए तो इन्हें भी मदद कर पाएंगे। इसके अलावा भारत में वैक्सीन की आपूर्ति से जुड़ी नियामक संस्थाओं को ज्यादा भरोसेमंद और इससे जुड़ी मंजूरी प्रक्रिया को सुगम बनाने की जरूरत है। भारत सरकार को भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, वैक्सीन के उत्पादन से जुड़े उपकरणों के निर्माताओं और डिजाइनरों के साथ सहयोग कर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ावा देने के उपाय करने चाहिए। भारत में टीका उत्पादन की सुविधाएं स्थापित करने और उनके संचालन की दिशा में भी इसी तरह की मदद की जानी चाहिए। साथ ही सरकार को इनके लिए वित्त भी सुनिश्चित करना चाहिए। इससे भारत में वैक्सीन की आपूर्ति की कमी को जल्द से जल्द दूर करने में मदद मिल सकती है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। दुनिया भर में कोविड वैक्सीन की सर्वसुलभ उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेटेंट छूट ही काफी नहीं है, बल्कि तकनीक हस्तांतरण सहित कई स्तरों पर सहयोग बढ़ाना होगा। विश्लेषण कीजिए।